सबसे पहले तो सॉरी गाइस, वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया। थोड़ा नहीं, 15-16 दिन हो गए गाइस। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं डेली वीडियो लाऊं, और गाइस आगे से अब पूरी कोशिश रहेगी डेली वीडियो लाने की। तो जस्ट सब्सक्राइब। वीडियो में हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे गाइस, इसमें ना इंसानों को आप चूहा बनते हुए देखोगे, तो वीडियो आप लास्ट तक देखना। मूवी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम चार्ली है। चार्ली के पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, लेकिन चार्ली बच गया था। अब वो अकेले काफ़ी उदास रहने लगा था, इसलिए वो अपनी दादी के यहाँ रहने के लिए आ जाता है। लेकिन वो अपने दादी के पास आने के बाद भी अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करता था, इसीलिए उसको खुश करने के लिए उसकी दादी उसके लिए एक पेट चूहा लाती है, जिसका नाम वो डेजी रखता है। अब चार्ली डेजी के साथ खेलता रहता था और उसके साथ अपने दिल की सारी बातें शेयर करता था। चार्ली अपनी दादी से कहा करता था कि दादी, चूहे कितने हैप्पी रहते हैं ना, उनको किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती है, वो मस्त अपने में खोए हुए रहते हैं। अब एक दिन चार्ली अपने दादी के साथ खेल रहा था, तभी बाहर से उसे एक चुड़ैल देख रही थी। अब इसके जस्ट बाद उसकी दादी को खांसी आने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसकी दादी ठीक हो जाती है। अगले दिन चार्ली अपने दादी के साथ ग्रोसरी स्टोर में जाता है, और थोड़ी देर के लिए जब वो अपने दादी से दूर होता है, तभी उसके पास एक लेडी आती है और वो उसको चॉकलेट देती है। और ये वही चुड़ैल थी जो उस रात चार्ली के घर के बाहर थी। अब ये चुड़ैल चार्ली को चॉकलेट देकर अपने वश में कर ही रही होती है, तभी उसकी दादी वहाँ पे आ जाती है और वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। और चार्ली उसको ढूंढता है, लेकिन वो चुड़ैल वहाँ नहीं मिलती है। अब चार्ली जब घर वापस आता है तो वो अपनी दादी से कहता है कि दादी, आज स्टोर में वो औरत मेरे से अजीब तरीके से बात कर रही थी। उसके पास ना एक स्नेक भी था और वो ना मुझे चॉकलेट दे रही थी। उसकी दादी कहती है कि बच्चा, वो ना एक चुड़ैल थी, और बेटा हमें इसलिए कहा जाता है कि किसी भी अनजान से कुछ भी लेके नहीं खाना चाहिए, क्या पता उसमें वो कुछ मिला के दे रहा हो, इसलिए हमेशा हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। चार्ली, मैं कहानी सुनाती हूँ। जब मैं 10 साल की थी तब मेरी ना एक दोस्त थी। हम कहीं जा रहे थे, तभी अचानक से मेरी दोस्त गायब हो गई, और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई औरत उसे चॉकलेट दे रही थी, और वो औरत कोई और नहीं बल्कि चुड़ैल की हेड थी। मैं अपनी मम्मी से अपने बाल बंधवा रही थी, तभी मेरी दोस्त मेरी आंखों के सामने मुर्गी में बदल गई। मतलब कि उस चुड़ैल ने उसको श्राप दे दिया था, या फिर उस चॉकलेट में कुछ ऐसा था जिससे वो जानवर में बदल गई। तब से मैं बचपन से इन चुड़ैलों से दूर रहती हूँ, और इसलिए बेटा तुम भी इन चुड़ैलों से दूर रहा करो। उसके बाद दादी चार्ली से कहती है कि अब हम यहाँ से कुछ दिनों के लिए अलग रहेंगे, क्योंकि हमारा घर चुड़ैल की नज़र में आ चुका है और वो हम जैसे कमज़ोर लोगों को जल्दी वश में कर लेती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग ही दादी अपने घर के बगल वाले बड़े होटल में रहने के लिए चली जाती है, जिस होटल में उस दादी का कज़न ब्रदर काम करता है, एंड उसी के थ्रू दादी उस होटल में एक रूम ले लेती है। लेकिन होटल में उनके शिफ्ट होने के जस्ट बाद ही कुछ चुड़ैल की टीम वहाँ पे आ जाती है, क्योंकि इन चुड़ैलों की मीटिंग इस होटल में होने वाली थी। उसके बाद वो लोग डिनर भी यहीं करने वाली थी। चुड़ैल की हेड होटल के मैनेजर से बात करके रूम एंड हॉल बुक कर लेती है। अब उन चुड़ैलों का ये प्लान था कि वो सारे बच्चों को चॉकलेट देंगे और उनको जानवर में बदल देंगे। वो सिर्फ बदमाश बच्चों को टारगेट कर रहे थे, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो अच्छे और बदमाश बच्चों को चुने, इसीलिए वो सारे बच्चों को मैजिक वाली चॉकलेट देना चाहते थे। उसी रात जोर जोर से बारिश हो रही थी, तभी चार्ली अपनी दादी से पूछता है कि दादी, ये चुड़ैलें कैसी दिखती है? तो उसकी दादी कहती है कि बेटा, उनके नाखून काफ़ी गंदे होते हैं एंड उनकी फिंगर्स भी काफ़ी लंबी होती है, इसीलिए वो ग्लव्स पहनती है, और उनके पैर उल्टे होते हैं, और यहाँ तक कि उनके सर में बाल भी नहीं होते हैं, इसीलिए वो टोपी पहनती है। अब ये सारी बातें सुन के चार्ली बहुत डर जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग चार्ली डेजी को लेके उसी हॉल में खेलने जाता है जहाँ पे उन चुड़ैलों की मीटिंग होने वाली थी। वो खेल ही रहा होता है, तभी चुड़ैल की पूरी ग्रुप वहाँ पे आ जाती है। चार्ली वहीं पे छिप जाता है। चुड़ैलों की हेड मीटिंग स्टार्ट करती है। अब चुड़ैल उस नशीले लिक्विड को दिखाती है और कहती है कि ये लिक्विड किसी चॉकलेट में डाल के किसी बच्चे को दोगी तो वो जानवर में बदल जाएगा। अब वो ये सारी चीज़ें चुड़ैलों को बता ही रही होती है, तभी स्मेल आती है। अब वो वहाँ पे ये देखने लगती है कि ये स्मेल कहाँ से आ रही है। इस दौरान वो स्टेज उठा के फेंक देती है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता है। चार्ली स्टेज से अलग जाके छिप गया था। अब कुछ देर बाद ही वहाँ पे होटल कि एक गेस्ट का बच्चा आता है और वो
चुड़ैल उसी बच्चे को वो चॉकलेट देकर अपने वश में कर लेती है। वो उस बच्चे को चूहा बना देती है। अब बेचारा चार्ली ये सब चीज़ें देख रहा था, तभी चार्ली के पास जो चूहा था वो आके उस बच्चे को बचाती है, लेकिन चुड़ैल की हेड चार्ली को भी देख लेती है और वो चार्ली को भी पकड़ लेती है। चुड़ैल चार्ली के कान में वो लिक्विड डाल देती है, जिससे चार्ली भी चूहा में बदल जाता है। अब तीनों चूहा किसी भी तरह वहाँ से भाग जाती है। यहीं पे हमें पता चलता है कि डेजी की भी कहानी है। जब वो छोटी बच्ची थी तब इसे भी किसी चुड़ैल ने चॉकलेट खिला के उसे भी चूहा बना दिया था। अब तीनों चूहा कहते हैं कि हम इन चुड़ैलों से बदला जरूर लेंगे किसी भी तरह। अब चार्ली अपनी दादी के पास जाता है। पहले तो उसको देख के उसकी दादी डर जाती है, लेकिन फिर वो अपनी दादी से कहता है कि दादी, उन चुड़ैलों ने हमें चूहा बना दिया। अब उसकी दादी कहती है कि ये चुड़ैलों ने अच्छा नहीं किया, अब मैं उनसे बदला लेके रहूँगी। चार्ली कहता है कि जिस रूम में चुड़ैल रह रही है उसकी टेरेस हमारी टेरेस के ठीक नीचे है। अब दादी एक प्लान बनाती है। वो कहती है कि मेरे पास एक सॉक्स है जिसमें मैं चार्ली को बैठा दूंगी और तुम वो मैजिकल लिक्विड चुरा के ऊपर ले आना और मैं तुम लोगों को ठीक कर दूंगी। अब जैसा उन्होंने प्लान किया था सेम वैसा ही वो करते हैं। चार्ली उस सॉक्स में बैठ जाता है और वो उस चुड़ैल के रूम में घुस जाता है और वो मैजिकल लिक्विड चुरा के लेके जा ही रहा होता है, तभी वो चुड़ैल वहाँ पे आ जाती है और वो चुड़ैल उस सॉक्स को पकड़ लेती है। तभी उसकी दादी कहती है कि जब मैं इस सॉक्स को बुन रही थी तब ये मेरे से नीचे गिर गया था, लेकिन उस चुड़ैल को शक हो रहा था और वो उस सॉक्स को चेक करने ही वाली होती है। तभी वहाँ पे होटल का मैनेजर आ जाता है, इसीलिए वो सॉक्स को छोड़ देती है। चार्ली सेफली ऊपर आ जाता है। अब उसकी दादी उस मैजिकल लिक्विड से उसको चूहा से इंसान में बदलने की कोशिश करती है, लेकिन उस लिक्विड का असर बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, क्योंकि वो मैजिकल लिक्विड सिर्फ इंसान को जानवर में ही बदल सकता था। अब चार्ली कहता है कि हम तो अब इंसान में नहीं बदल सकते हैं, लेकिन क्यों ना हम इस लिक्विड को सूप में डाल दें जो आज रात वो चुड़ैलें पीने वाली है। और उसकी दादी को ये आइडिया बहुत पसंद आता है, लेकिन किसी वजह से उसकी दादी किचन में नहीं जा पाती है। फिर चार्ली किसी भी तरह खुद उस लिक्विड को सूप में गिरा देता है। उसके बाद उन चूहों को होटल का मैनेजर देख लेता है। तभी वो दादी के पास जाता है और कहता है कि ये पेट चूहा आपका है ना, ये इधर उधर जाके चीज़ें खराब कर रहा है और सबको परेशान कर रहा है। लेकिन दादी साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि ये चूहा मेरे नहीं है। अब डिनर का टाइम हो जाता है और सारी चुड़ैल की ग्रुप वहाँ पे आ जाती है और दादी भी उन चूहे के साथ वहीं पे होती है। सबसे अच्छी बात अब ये थी कि ये जो सूप बना था वो उन चुड़ैलों ने ही बनवाया था और वो पीने के बाद वो चुड़ैलें अब चूहे में बदल जाएगी। अब वो सारी चुड़ैल वो सूप पी के चूहा बन जाती है, लेकिन वो जो चुड़ैल की हेड थी वो सूप नहीं पीती है, जिससे वो बच जाती है। लेकिन चार्ली अपने दोस्तों के साथ मिलके उस मेन चुड़ैल को फंसाने के लिए ट्रैप लगा देता है, जिससे वो उस चुड़ैल को पकड़ लेता है और वो मिलके उस मैजिकल लिक्विड को उसकी मुंह में डाल देते हैं, जिससे वो भी एक बड़े चूहा में बदल जाती है। वो बड़ा चूहा इसलिए बनी क्योंकि वो चूहे की हेड थी। उस चूहा को वो शीशे के डब्बे में बंद कर देते हैं। अब वहाँ पे उसकी दादी आती है और उस चुड़ैल की बिल्ली को भी वहीं पे डब्बे के पास छोड़ देती है। उस बिल्ली ने चूहे के साथ क्या किया होगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। दादी उन तीनों चूहों को लेके होटल से बाहर आ जाती है। वो सब अब काफी खुश थे क्योंकि अब उनको चुड़ैल का कोई डर नहीं था। होटल के बाहर उस बच्चे के पेरेंट्स बैठे थे, जो बच्चा होटल के हॉल में चूहा बना था, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको लेने से मना कर देते हैं। लेकिन उस बच्चे ने बोला मुझे क्या, मुझे तो नए दोस्त मिल गए हैं, मुझे भी नहीं रहना आपके साथ। दादी उन तीनों चूहों को अपने साथ ले आती है और दादी उनका बहुत ध्यान रखती थी। वो बहुत मस्ती करते थे। चूहा बन के वो इतना खुश थे कि अब वो इंसान ही नहीं बनना चाह रहे थे। दादी भी उनके साथ काफ़ी खुश थी और काफ़ी मस्ती करते थे वो लोग। और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है गाइस। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना। और गाइस प्लीज़ 1 के सब्सक्राइबर्स जल्दी कंप्लीट करवा दो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गाइस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब।